8 संतानों में एक इनका पुत्र हुआ भरत, जिसको हम लोग कहते जड़ भरत, जो हम लोग कहते जड़ भरत। आज सभी पुत्रों को बैठाल करके ऋषभ देव जी कहते बेटा इस संसार में कोई किसी का है नहीं। ऋषभ देव जी बैठाल करके अपने पुत्रों को बता रहे हैं, अपने पुत्रों को बता रहे हैं बेटा इस संसार में कोई किसी का नहीं है। को न कहु सुख दुख कर दाता, निज कृत जन्म भोग सब भ्राता। आज एक पिता अपने पुत्रों को इस संस्कार दे रहा है और परीक्षित जी यही हर एक पिता को संस्कार देने चाहिए। जैसे ऋषभ देव जी बता रहे हैं भैया इस संसार में कोई किसी का नहीं है। ध्रुव जी कहते, ऋषभ देव जी कहते हैं अपने पुत्रों से कि उसको छोड़ देना चाहिए, उसको छोड़ देना चाहिए जो आपको भगवान से अलग करे, जो आपको भगवान से अलग करे उसको आप वहीं पर छोड़ दें। ऋषभ देव जी कहते हैं कि जाके प्रिय न रामो भय देहि, जाके प्रिय न रामो भय देहि, जाके प्रिय न राम भय देहि। जाके प्रिय न राम भय देहि, जाके प्रिय न राम भय देहि। तजियताहि तजियताहि कोटि बयरीशम, तजियताहि कोटि बयरीशम, यद्यपि परम स्नेही, जाके प्रिय न राम भय देहि, जाके। किसी ने छोड़ा बोले तजियताहि कोटि बैरीसम, यद्यपि परम स्नेही। आपका कितना भी अपना हो भगवान से अलग करे तो किसने छोड़ा। तज्यो पिता प्रहलाद विभीषण, बंधु भरत महतारी, तज्यो पिता प्रहलाद विभीषण, बल गुरु तजव कांति ब्रजवंत्रण, भय मोति मंगलकारी, जाके प्रिय न राम भय देहि, 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 जाके प्रिय न राम भय देहि। परीक्षित जी जाके प्रिय न राम भय देहि और तजियताहि कोटि बयरीसम, यद्यपि परम स्नेही। आपको जिसको व्यक्ति को भगवान से लगाव ना हो और वो आपको अलग करे तो उसको छोड़ दें। बोले किसी ने छोड़ा, तज्यो पिता प्रहलाद और विभीषण, बंधु भरत महतारी। मैया तज्यो पिता प्रहलाद, प्रहलाद जी ने अपने पिता को छोड़ दिया। अभी आप कथा सुनेंगे। तज्यो पिता प्रहलाद, किस लिए छोड़ा? बोले भगवान का नाम लेने से मना कर रहे थे। तज्यो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु, विभीषण जी ने अपने भैया को छोड़ दिया। क्यों? बोले राम जी से अलग कर रहे थे। भरत महतारी, और भरत जी ने अपनी मैया को छोड़ दिया। क्यों? भगवान से अलग कर रहे थे।
तजो पिता प्रहलाद, विभीषण बंधु भरत महतारी, और बलि गुरु तजव कंति ब्रजवंत्रण, भय मुदि मंगलकारी। बलि गुरु तजो, बलि ने अपने गुरु को छोड़ दिया। क्यों? बोले जिस समय वामन भगवान आए, वामन भगवान ने क्या मांगा? बोले 3 पग पृथ्वी मांगी थी, और दैत्य गुरु शुक्राचार्य रोक रहे थे पृथ्वी ना दो, तो उन्होंने छोड़ दिया गुरु को भी। तजो पिता प्रहलाद, विभीषण बंधु भरत महतारी, और बलि गुरु तजव कंति ब्रजवंत्रण। कंति ब्रजवंत्रण, ब्रज की गोपिकाओं ने अपने अपने पतियों को छोड़ दिया। किसके लिए? बोले कन्हैया के लिए। आपको जो भगवान से अलग करे उसको आप उसी क्षण छोड़ दें। ऐसा उपदेश आज ऋषभ देव जी ने अपने पुत्रों को दिया। और इधर आने वाले समय में ऋषभ देव जी के पुत्र जो हैं भरत जी महाराज, भरत जी ने घर को छोड़ दिया, वन की ओर चल दिए। परीक्षित जी, जड़ भरत जी से हमको यही सीख मिलनी चाहिए कि जीवन में अंतमति सहगति, अंतमति सहगति। भरत जी ने सब कुछ छोड़ा और छोड़ करके कहाँ गए? जंगल में। जंगल में जाकर के तपस्या करने लगे। क्या करने लगे? तपस्या करने लगे। एक दिन क्या हुआ कि गंडकी नदी के तट पर भरत जी स्नान कर रहे थे, और जैसे ही स्नान करके निवृत्त हुए, अंजलि में जल लिया और जल प्रदान करने लगे। जैसे ही जल प्रदान करने लगे, उधर से क्या हुआ? एक मृगी आ रही थी। एक मृगी आ रही थी, उसको एक सिंह पीछे से खदेड़ रहा था, और मृगी जो थी वो गर्भवती थी। गर्भवती मृगी थी। जैसे ही उसने गंडकी नदी से छलांग लगाई तो उसका प्रसव उनके हाथ में आ गया। उनका प्रसव जो है उनके हाथ में आ गया। और वो छोटा सा हिरण का बच्चा बड़ा सुंदर लगा। अच्छा एक बात बताएं, ये जो बालक जो होते हैं बड़े अच्छे लगते हैं। हाँ, छोटे छोटे बालक हों बड़े अच्छे लगते हैं। चाहे वो, अब हम कहेंगे नहीं लोग, हाँ गाय के बछड़े को नहीं खिलाएंगे ना, गाय के बछड़े को नहीं खिलाएंगे। गाय के बछड़े कितने सुंदर लगते हैं देखने में, है। बकरी का बच्चा कितना अच्छा लगता है। देखो कितना छोटा सा मृग शावक कितना अच्छा लगता है, लेकिन लोगों को इनको अच्छा नहीं